बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप और बाबर अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन हमने T20 के बाद देखा कि आप लोग नीचे आ रहे हैं और दोनों रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को एडजस्ट करना? तनकीद देखिए जी, उन लोगों के लिए भी सलाम है और ख़ुशी है इस चीज़ के लिए जो तनकीद करते हैं। अगर वो ईमान पे कायम दायम हो कि हमारी पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। हमारे लिए भी यही चीज़ है, क्योंकि अगर हम सब मिल के एक चीज़ को फोकस करेंगे, हमारी पूरी कौम, देखिए ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं और सिर्फ हमारे 20 बंदों का ही गेम है। इसमें आप सारे यहाँ पे जितने बैठे आप सारे इन्वॉल्व हो, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी जगह होगी कि कहाँ वहाँ पे हमारी बात नहीं पहुँच पाएगी, मगर आप लोग के थ्रू वहाँ बात पहुँचती है। मगर हमारे वर्ल्ड कप के जीतने में और हारने में अगर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम प्लेयर इसमें हैं, इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से उतनी आप लोग भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ों को ईमानदारी के साथ चीज़ों को फैलाने की कोशिश करेंगे, जो रिक्वायर्ड होंगी, डिमांड होगा पाकिस्तान के लिए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का लेवल ऊपर जाएगा इस चीज़ से। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, अगर जो बिल्कुल राइट पे है तो हम खुश हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इससे हमारा मुल्क की डेवलप होगी, हमारी कंट्री की क्रिकेट ऊपर जाएगी, चीज़ें मुख्तलिफ होगी। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल है ही प्रेशर का गेम। इंटरनेशनल लेवल में कोई भी ऑर्डर जो है ना, वो बैटिंग ऑर्डर अगर वो ओपनर है या फिनिशर है, वो ऑटोमेटिकली सबसे डिफरेंट है, वो हाई प्रेशर वाला गेम। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर आप एग्जांपल देता हूँ कि बाबर आजम को अगर इफ्तिखार की जगह ले आए तो शायद आप लोगों को बाबर आजम नहीं मिलेगा। फिर अगर आप इफ्तिखार को इमाम की जगह लेंगे तो आपको इफ्तिखार नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह की अपनी अपनी डिमांड होती है, हर एक जगह पे हर एक चीज़ की डिमांड है और उसी हिसाब से प्रेशर भी है। तो ये एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल, आप इन चीज़ों को, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। हाँ, डिफ़िकल्ट है ये चीज़ कि बैटिंग ऑर्डर जब ऊपर नीचे होता है डिफ़िकल्ट होता है, मगर बीइंग ए प्रोफेशनल, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, पाकिस्तान का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। रिजवान, अभी जैसे आपने बात की बैटिंग ऑर्डर की बात की, तो T20 में आपकी एक सेट पोजीशन है, ओपनर खेल रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंस है, वनडे में हम देखते हैं कि नंबर 4 बैटिंग पोजीशन पे आपके 800 के करीब रन्स हैं, जो आपकी बेस्ट पोजीशन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कभी आप 5वें नंबर पर खेल रहे हैं, तो कितना मतलब खुद के लिए और डिफ़िकल्ट है, और ये सारी चीज़ें कि एक बेस्ट पोजीशन आपके बैटिंग ऑर्डर है, उस पर आपको जो है वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा, इस पर थोड़ा सा पता। देखिए जी, जहाँ मैंने शुरू में ईमानदारी की बात की है, पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ 5 नंबर से, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ। मगर ये ज़रूरी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। जो कप्तान और कोच की जो चीज़ को वो देखते हैं, उनको चीज़ जो पसंद सही आती है वो करेंगे। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, ये मैं चाहता हूँ। शायद आप लोगों के सामने स्टेट्स हो, मैं बहुत सी चीज़ें शायद आप लोगों से डिफरेंट है, मैं नहीं देखता इन चीज़ों को, मैं असेस करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए स्टेट्स और इन चीज़ों को देखना, पीछे जो चीज़ें थी वो अलग थी मेरे लिए। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसके बाद मुझे 4 ही मिले, मैं ये नहीं चाहता। अभी आप ना आज तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर रहे हैं, और इसका ये भी मीन नहीं कि, देखिए ऐसे बहुत से एग्जांपल्स भी होंगे हमारे कि प्लेयर्स खेल रहा है, कर रहा है, मगर उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि कप्तान और कोच की सोच डिफरेंट होगी, उस हिसाब से चीज़ कर रहा होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लेयर चाह रहा हो उसको वो चीज़ें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीज़ें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं, और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं, ना गिला कर रहे हैं। कप्तान और कोच को जो चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे आ रहे हैं, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। अच्छा रिजवान, आपने भी बात की ईमानदारी, और आपने ये भी बात की कि मीडिया जो चीज़ हाईलाइट करता है वो ज़्यादा लोगों तक जाती है। एक बात होती है पर्सनल माइलस्टोन की, और बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लास्ट T20 में भी काफ़ी लोगों ने आप पर तनकीद की कि पर्सनल माइलस्टोन की तरफ शायद रिजवान देख रहे थे। ODI में भी सना मीर ने कल फ़खर जमान के इम्पैक्ट की बात की, उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो समझते हैं कि ये जो तनकीद होती है ये ऑब्वियसली करेक्शन के लिए होती है, और जब पर्सनल माइलस्टोन की बात होती है तो क्या ऐसी कोई बात हो रही? तो लास्ट जो इमाद वसीम का जो T20 आई था, उसमें क्या बात हुई थी कि वो सिंगल लेने गए थे ताकि आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो? यार मेरे ख्याल से सवाल ज़्यादा हो गए, आपके 3-4 हो गए, मुझे याद दिलाना अगर आगे कमी बेशी हो गई को, क्योंकि देखिए पहले आपने कहा है कि पहला सवाल क्या था आपका? देखिए पर्सनल माइलस्टोन मेरे देखिए
आप फ़खर जमान कभी आएगा तो शायद उससे पूछ लीजिएगा, तो फ़खर कहता है कि रिजवान भाई मुझे सिर्फ आइडिया था कि 3000 होने वाले, मुझे नहीं पता कि कब होने वाले, कैसे होने वाला है। उसके जहन में माइलस्टोन के लिए टारगेट नहीं था ये चीज़ें, मेरे ख्याल मेरे जहन में तो नहीं आती, मेरे कम से कम मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कप्तान ने हमेशा कहा कि परफॉर्मेंस, उस चीज़ पे रहता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्म किया जाए। दूसरा ये कि आप टीम में 11 फ़खर जमान नहीं रख सकते। अगर आप बैटिंग देख लें तो 6, अगर आप सिर्फ बैटिंग ऑर्डर ही आप देख लें, 6 बैट्समैन लेना चाहे तो 6 फ़खर जमान आपकी टीम में नहीं आएंगे। अगर 6 फ़खर जमान आपकी टीम में आएंगे तो टीम नहीं बनेगी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान की सिफत डिफरेंट बनाई हुई है। मेरा स्टांस, मेरी चीज़ डिफरेंट है, बाबर भाई की डिफरेंट है, फ़खर जमान की डिफरेंट है, शाहीन, हारिस रऊफ़ और हसन अली डिफरेंट है। तो ये हर चीज़ के डिफरेंट है। टीम कहा इसीलिए गया है कि हर एक प्लेयर को उस हिसाब से खिलाया जाए, उस हिसाब से काम लिया जाए जो उसका रोल है। आप जैसे अगर आप देख लें, फ़खर जमान इमाम अलग है, फ़खर का चेंज इमाम का चेंज है। अब ये हमारी टीम को एक चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ दे रहा है, तो इसलिए कप्तान और कोच इस चीज़ों को देखते हुए टीम बनाने की कोशिश करते हो, इस तरह डेवलप करने की कोशिश करते हो। या आप लोगों की सोच अलग होगी, माशाल्लाह हमारी 20-25 करोड़ की आवाम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 12 करोड़ तो मेरे ख्याल से कमेंटेटर ही होंगे, और वो उसकी राय डिफरेंट है। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यार वो गलत है। हर एक की अपनी अपनी राय है और हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वो अलग होती है। जहाँ तक आपने T20 की बात की है, देखिए जब हमने वो टारगेट जिस फेज से हम निकले थे, 50 पे 3 आउट हो गए थे, तो हमारे लिए उस पिच पे हम ये समझ रहे थे, मैंने शुरू में भी कहा है कि हर पिच 225 तो 200 वो ये कह रहे हैं, हम जिस चीज़ से कह रहे हैं। मगर हमने ये देखा कि हमने टारगेट मिला कि यार वहाँ से मैसेज आया कि 180 के आसपास पिच पे रन बेहतर है, ठीक है। तो हमने ये उस टाइम हमारे आपस में डिस्कशन थी कि वो रन्स पे जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। जब टारगेट 190 के पहुँच गया तो मेरी वजह यही कहा है कि रिजी हम वो टारगेट अचीव करके जो इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कर जाएंगे, इनको कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए यहाँ से वो सिंगल पे चला गया। मगर बहरहाल ये चीज़ों में मेरे ख्याल से अगर वो हम जीत जाते तो ये सवालात और ये चीज़ें ना होती, मगर हम इसके इन चीज़ों के हकदार है। अगर कोई तनकीद करता है तो मैं तो कल उसके सामने खड़ा हो कि भाई आप कह सकते हैं जो भी है, क्योंकि अगर हम जीते शायद ये बात ना होती। उसमें से काफ़ी चीज़ें हमारी किस्मत में साथ नहीं दी, क्योंकि ड्यू उस टाइम ग्राउंड में काफ़ी गिर गया था, बॉल गीला हो गया था, मिस फील्डिंग हमसे हो गई थी। मगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी जिसकी वजह से मगर बहरहाल हमने किसी से इस चीज़ का डिस्कस नहीं किया था कि सिंगल पे जाए। वो तो मेरी भी कि अल्लाह जाए खैर, तो उसने कहा है कि यार रिजवान भाई मुझे लगता है हम 190 में को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी स्कोर है इंशाल्लाह जिस तरह उनकी थी। मगर बहरहाल वो हार गए, तो अभी डिफरेंट सवालात का सामना करना पड़ रहा है।